Assalamu alaikum 7th class, hope you're all fine. Today we will complete our chapter Pakistan chronology, and in this chapter we will discuss or cover our last two events that occur in 2002 to 2007, and the next one is 2008. So first of all we will see what happened in 2002 to 2007 event. मैंने आपको कल बताया था कि 2001 में क्या हुआ था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट आ गई थी। उस गवर्नमेंट उनके गवर्नमेंट में आने के बाद जो वो 4 साल थे वो पाकिस्तान के स्टेबिलिटी के थे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान ने देखी थी। इसके अलावा 2002 में इलेक्शंस हुए थे। उन इलेक्शंस में जो वोटिंग एज थी, मतलब वोट कास्ट करने की एज थी, वो 18 ईयर्स और उससे अबव रखी गई थी। और जो कैंडिडेट्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्शन में असेंबली में जाने के लिए, उनके लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन रखी गई थी, ग्रेजुएशन रखी गई थी कि वो ग्रेजुएट हों, मतलब उनकी 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो। मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने थे जब 2002 में इलेक्शन हुए थे, और मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली ने रिज़ाइन किया था 2004 में। और उसके उनके बाद जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने थे, दरमियान में जो आए थे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चौधरी शुजात हुसैन थे। शौकत अजीज़ was elected as a prime minister in August 2004 and continued to hold office till November 2007. इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है कि नई गवर्नमेंट के आने से पहले जो निगरान गवर्नमेंट होती है, जो फंक्शन निगरान गवर्नमेंट के प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसका आप इस तरह मतलब ले लें कि अगर आपकी कोई टीचर एब्सेंट है तो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम पीरियड कोई और टीचर आके आपको पढ़ाएगी या आपको लुक आफ्टर करेगी, आपको देखेगी कि आप क्या कर रहे हैं। तो उस वक्त जो चौधरी शुजात हुसैन थे वो एज अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर बने 2004 में, और वो कब तक प्राइम मिनिस्टर रहे, 2007 तक, 5 ईयर टर्म के लिए। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट बनती है 5 ईयर्स के लिए, और उसमें जितने भी इलेक्शन कैंपेन्स के थ्रू जितने भी मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं वो आगे जाते हैं, नेशनल असेंबलीज में जाते हैं। ठीक हो गया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट द लीडरशिप ऑफ जनरल मुशर्रफ that the National Assembly completed its term. It happened under the leadership of जनरल मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ के टाइम पीरियड में ये वक्त ऐसा था कि पूरे 5 साल गवर्नमेंट ने अपने पूरे किए थे, बीच में किसी जगह पे ब्रेक नहीं आया था या गवर्नमेंट ख़त्म नहीं हुई थी। ही वॉज री इलेक्टेड प्रेजिडेंट इन अक्टूबर 2007, और 2007 में वो दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे, प्रेजिडेंट इलेक्ट हुए थे। Pakistan economy steadily improved due to stability, the debt decreased and the growth rate increased. However, the worldwide economic recession in 2008 has also affected the Pakistan. मुशर्रफ के एरा में क्या हुआ था कि स्टेबिलिटी इम्प्रूव हुई थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हुई थी, लोगों को जॉब्स मिली थी, जीडीपी रेट हमारा इंक्रीज़ हुआ था। इसके अलावा पाकिस्तान ने ओवरऑल इंक्रीज़ किया था, लेकिन पूरी दुनिया में एक रिसेशन आया था। रिसेशन का मतलब, इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब होता है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रेड होती है, इंटरनेशनल ट्रेड है या डोमेस्टिक ट्रेड है, वो कम हो जाती है, डेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो पाकिस्तान भी उसमें अफेक्ट हुआ था। इन 2007 सीरीज़ में क्या हुआ था, कौन से इवेंट्स हुए थे 2007 में? जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी से रिलेटेड डिसीजंस थे वो हुए थे। परवेज़ मुशर्रफ ने उस सिलसिले में काफ़ी अनपॉपुलर रहे थे। उन्होंने लॉयर्स के ऊपर कुछ ऐसे इन्फोर्समेंट की थी, मतलब उनको ज़बरदस्ती नज़रबंद किया था। नज़रबंद का मतलब होता है घरों में कैद कर देना। तो उनके अगेंस्ट, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अगेंस्ट मूवमेंट चली थी, लॉयर्स ने मूवमेंट चलाई थी, और उसकी वजह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ काफ़ी अनपॉपुलर हो गए थे, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी डिक्रीज़ हो गई थी। द रिमूवल ऑफ जजेस इन मार्च 2007 लेड टू अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट। जब जजेस को रिमूव किया गया था, हटाया गया था उनके ओहदों से, परवेज़ मुशर्रफ ने हटाया था, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था पूरे मुल्क में बाय द लॉयर्स लास्टिंग मोर देन अ ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा अर्सा तक चला था। द साइनिंग ऑफ अ नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस NRO in October 2007 enabled PPP and later PML नून लीडर्स बेनज़ीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ टू रिटर्न टू पाकिस्तान फॉर द इलेक्शंस स्केड्यूल इन जनवरी 2008। उसके बाद NRO पास किया गया था। NRO क्या है? नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। इसके थ्रू क्या होना था कि जो मुल्क से बाहर लीडर थे पाकिस्तान के, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ, उनको मुल्क में वापस बुलाया गया था क्योंकि इलेक्शन होने थे 2008 में, और उनको इसलिए वापस बुलाया गया था कि उन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। नवाज शरीफ रिटर्न ऑन 26 नवंबर। नवाज शरीफ 26 नवंबर को आए थे
वापस पाकिस्तान में 2007 में 26 नवंबर 2007 में, और बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो भी 18 अक्टूबर 2007 में पाकिस्तान आई थी। उसी साल उन्होंने फिर जो उनकी इलेक्शन कैंपेन्स हुई थी, बेनज़ीर भुट्टो की इलेक्शन कैंपेन्स पे हमला हुआ था, और 27 दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को लियाकतबाग रावलपिंडी में उनको शहीद कर दिया गया था। वो अपनी इलेक्शन रैली से वापस आ रही थी, तो उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, उनको शहीद कर दिया गया था। उसके बाद 2008 में कौन से इवेंट अकर हुए थे? 2008 में इलेक्शन होने थे जो पोस्टपोन्ड हो गए थे, फरवरी में होने थे, 2008 के स्टार्ट में होने थे, फिर वो पोस्टपोन होके फरवरी 2008 में हो गए थे। उस टाइम पीपीपी स्टैंड फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, पाकिस्तान पीपल पार्टी, जिसका अब चेयरमैन जो है वो बिलावल भुट्टो सरदारी हैं। पहले बेनज़ीर भुट्टो थी, जिनके फादर के बारे में हमने पढ़ा, भुट्टो के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो थी, बेनज़ीर भुट्टो के बाद अब उनके बेटे बिलावल भुट्टो सरदारी उसके चेयरमैन हैं। लेकिन उनसे पहले जो उसके चेयरमैन कौन थे? वो आसिफ अली जरदारी थे बेनज़ीर भुट्टो की डेथ के बाद। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 का इलेक्शन जीता था। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो यूसुफ रज़ा गिलानी बने थे, और प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने रिज़ाइन कर दिया था, और जरदारी जो थे वो को चेयरमैन ऑफ पीपीपी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट हुए थे। मतलब वो जब मुशर्रफ ने रिज़ाइन कर दिया था, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी थे और प्रेसिडेंट उस वक्त आसिफ अली जरदारी थे। वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट इन सितंबर 2008, और वो एज एन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चन और जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं आज आपको सारे भेज रही हूँ, वो आपने मुझे कल तक सबमिट करवाने हैं, ठीक है। आप ये कल मुझे सबमिट करा देंगे, कल आपका कोई मैं काम नहीं दूंगी, कल तक आपके पास टाइम है, आपने अपना सारा काम सबमिट कराना है। फ्रॉम थर्सडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ऑफ जोग्राफी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल तक आपके पास कल तक का टाइम है, आपने मुझे कल अपना सारा काम सबमिट करवाना है, ठीक है। हैव अ नाइस डे।